हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BMS मेडिको। सो गाइस, हम लोग लेक्चर की सीरीज़ कर रहे थे और एनाटॉमी में, जिसको हम रचना शरीर भी बोलते हैं आयुर्वेद में, ठीक है। तो उसके जो कुछ चैप्टर हैं वो बचे हुए हैं और ये जल्दी ही मैं कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद हम मॉडर्न एनाटॉमी जो शुरू करेंगे। और कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है लेक्चर नहीं आ पा रहे थे। एक्चुअली हम मेरे प्रैक्टिकल्स वगैरह होने को है, तो इस वजह से टाइम लग रहा है थोड़ा सा। और अभी जो है मैं आज चैप्टर करूँगा वो है शरीर उपक्रमणीय शरीर, ठीक है। तो ये छोटा चैप्टर है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर BMS से जुड़ी सभी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, लेक्चर नोट्स, PDF आपको मिलती रहती हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं, नीचे आपको सब जो है लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरा ब्लॉग पोस्ट भी है, जहाँ पर मैं बहुत सारी पोस्टें करता रहता हूँ नोट्स PDF के लिए। तो आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जो सिलेबस में ये नया NCSM सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नोट्स बने हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है सिलेबस में, बाकी जो बिल्कुल सेम ही है। तो शरीर उपक्रमणीय शरीर, ठीक है। तो इसमें हमें बताया गया है शरीर के बारे में इस चैप्टर में, कि क्या कैसे अपना बॉडी होती है, ठीक है, और किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। तो ये चीज़ें इसमें हमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक शरीर की परिभाषा, ठीक है। तो शरीर की परिभाषा हमारे आचार सुश्रुत और आचार चरक के अनुसार अलग अलग बताई गई है। तो आपको ये जो श्लोक है ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये श्लोक है। आप मैं बताऊंगा आपको, कोई वैसे एक श्लोक है आपको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यह है शुक्र षोडतम जीव संयोगे तू खलु कुक्षते गर्भ संज्ञा भवती, ठीक है। यानी कि हमारा शुक्र यानी कि हमारा होता है स्पर्म, और षोडत होता है हमारा ओवम, ठीक है। तो इन दोनों के जब फर्टिलाइजेशन होता है आपस में, तो इनके संयोग से जो हमारा गर्भाशय बनता है, यही यहाँ पर बताया गया है इस श्लोक में। और बताया है कि जब पुरुष शुक्र और स्त्री षोडत इनका गर्भाशय में संयोग होता है, तो उसमें जीवात्मा यानी कि आत्मा जब उसमें प्रवेश करती है, तब मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति होती है, जिसको हम गर्भ कहते हैं। तो आचार्य चरक ने यह बताया है कि जब शुक्र और षोडत आपस में गर्भाशय में मिलते हैं और उसमें जीवात्मा प्रवेश करती है, तब मनुष्य शरीर का विकास होता है। और जो आयुर्वेद में जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, उन्होंने आयुर्वेद के अनुसार जितनी भी इस वर्ल्ड में, इतनी संसार पर जितनी भी चीज़ें हैं, सब आपको पंचमहाभूतों से निर्मित बताई गई हैं। कि कुछ भी अगर आपकी चीज़ हो, वो सब उसमें पंचमहाभूत होते हैं, ठीक है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। तो कोई भी अगर मैटर है आपके पास, कोई भी चीज़ें A to Z कुछ भी है, सब कुछ पंचमहाभूत से मिलकर बताया गया है, ठीक है। अब इसी के बारे में हमारे आचार्य सुश्रुत जी क्या कहते हैं वो हम जान लेते हैं। तो ये श्लोक आपको थोड़ा बड़ा सा है, एक्चुअली में 6 लाइन का श्लोक है। तो आपको याद करना है इसको, बहुत ही इजी आपको याद हो जाएगा। 5-6 बार आप इसको याद करेंगे। तो बहुत से पूछते हैं कि कैसे याद होंगे, तो आपको इसको रोज़ डेली आपको रिवाइज करना है, सुबह और शाम को, ठीक है। सुबह उठने के बाद और शाम रात में सोने से पहले, जहाँ पर आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल वगैरह पे, आप उसको चिपका लीजिए, तो उसको याद करिएगा। शुक्र षोडतम गर्भाशस्त आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छता गर्भ इति उच्यते तम चेतनावस्थिते वायु विवर्जते तेज एन पचते आप लेद्यन्ते पृथ्वी संहति आकाश विवर्धति एवं विवर्तता सा यदा हस्तपाद जीवा घ्राण कड़ नितंबाभि रूपे रंगे तदा शरीर इति संज्ञा लभते, ठीक है। इस श्लोक में आपको जो है गर्भ की परिभाषा और प्लस जो हमारा शरीर कैसे बनता है, वो दोनों का इसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो यही पूरा है कि शुक्र यानी कि स्पर्म और षोडश यानी कि ओवम की गर्भाशय, ठीक है। और उसमें आत्मा, प्रकृति और विकार, ठीक है। तो ये हम नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ इसमें कि शुक्र षोडश के गर्भाशय संयोग होने पर उसमें आत्मा और प्रकृति हमारी अव्यक्त महत अहंकार पंच तन्मात्राएं, ठीक है। और विकार यानी कि एकादश इंद्रियां और पंचमहाभूत, ये सब आप जानते होंगे क्योंकि अभी आपने स्टार्ट कर दिया होगा पढ़ना। और ये पदार्थ विज्ञान एक्चुअली सभी चीज़ों में ये बताया गया है, ठीक है। उनका जब हमें संयोग होता है आपस में, ठीक है, तो उसको हम गर्भ कहते हैं। अब उसमें चेतना का वास होता है, यानी कि आत्मा जब आती है तो उसको वायु से विभाजित करती है, ठीक है। तेज इसे पचाता है, जल क्लीनता पैदा करता है, और पृथ्वी जो है वो हमारा संघनन और घनता उत्पन्न करती है। और आकाश तत्व द्वारा रिक्तता निर्माण होकर उसका आकार बढ़ता है, ठीक है। और आकाश महाभूत है, उससे हमारा जो है आकार बढ़ जाता है। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ऐसा ही याद करना है, क्योंकि जो आपकी डेफिनेशन जो हमारी पेपर में आएगी आपको ऐसे ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और इन पंच महाभूतों के द्वारा गर्भ पर जब कार्य होता है, ठीक है, उससे हमारे हाथ, पैर, जीभ, नाक, कड़ और अपने जो अदर, ठीक है, ऑर्गन्स हैं वो भी बनते हैं, तो उसको हम शरीर बोलते हैं। तो उन्होंने ये बताया उन्होंने कि हमारा आत्मा और प्लस हमारा जो गर्भ और प्लस शरीर की परिभाषा क्या है, आपको वो श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना है। तो गाइस, इसके बाद आती है हमारी शरीर की व्याख्या, ठीक है। तो हमारे जो चरक शारीर स्थान के अनुसार, ठीक है, आचार चरक के अनुसार क्या है शरीर की व्याख्या। समस्त शरीर का देव यानी कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी, उसका डिवोशनल और मानवीय साधनों के द्वारा किया गया चिंतन
और हमारे जितने भी वर्क होते हैं, ठीक है, अपन कार्य करते हैं, चिंता विचार जो भी करते हैं, उसके सभी भावों का जहाँ पर व्यक्त किया जाता है वर्णन, ठीक है, हमारी जहाँ पर ये चीज़ें व्यक्त की जाती हैं उनका वर्णन जहाँ पर हमें मिलता है उसको हम शारीर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारी अष्टांग हृदय के अनुसार जो हमारी परिभाषा है कि ऐसा स्थान जहाँ पर मानव शरीर के जन्म मरण दोनों का भलीभांति वर्णन किया जाता है उसको हम शारीर कहते हैं, ठीक है। शरीर और शारीर में दोनों में अंतर है, आपको ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे जो आचार्य डल्लड़ हैं उनके अनुसार क्या है कि शरीर के सही भावों को ग्रहण करके जो अध्याय या ग्रंथ लिखा जाए जिसके बारे में सभी शरीर के बारे में बताया जाए, ठीक है, जहाँ पर उसका वर्णन हो बॉडी में, ठीक है, बॉडी का जहाँ पर भी मतलब कि उसके भाव क्या है, उसके शारीरिक क्रियाएँ क्या हैं, उसकी मानसिक क्रियाएँ क्या हैं, तो ऐसे स्थान पर जहाँ पर आपको ये डिटेल्स मिलती हैं उसको हम शारीर कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये दो भाव बताए हैं, दो प्रकार के, एक रचनाकर भाव और एक क्रियाकर भाव, ठीक है। इंडक्टिव ने बोला है कि हमारा एक जो एनाटॉमी है एक फिजियोलॉजी है, तो एनाटॉमी के पोर्शन में हमारा अंग प्रत्यंग आदि का ज्ञान आपको पता ही है, और क्रियाकारक यानी कि दोष धातु मल आदि का ज्ञान होता है, ठीक है। तो नए हैं चैनल प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये एनाटॉमी के नोट चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा, ओनली 99 रुपीज़ में आप इनको पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है षडंग शरीर उसको पढ़ लेते हैं। तो आपके सिलेबस में एक और टॉपिक है अपना षडंग शरीर की कितने रीजन्स होते हैं बॉडी के, तो ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है बहुत बार, तो बायो में भी बहुत सारे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो हमारे बॉडी के 6 रीजन होते हैं, ठीक है। दक्षिण ऊर्ध्व शाखा, ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की तरफ, शाखा यानी कि एक्सट्रीमिटी, ठीक है। तो राइट अपर एक्सट्रीमिटी, वाम यानी कि लेफ्ट साइड होता है अपना, लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी, दक्षिण अध शाखा यानी कि राइट अपर एक्सट्रीमिटी, बाम अध शाखा यानी कि लोअर वाले की बात हो रही है अभी, ये अध का मतलब होता है लोअर, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर की साइड, ठीक है। लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी, मध्य शरीर यानी कि मिडिल अपना ट्रंक, और सिर और ग्रीवा यानी कि हेड एंड नेक, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है अंग प्रत्यंग विभाग यानी कि जो सब डिवीज़न है वो कैसे किए गए हैं एनाटॉमी में। तो यहाँ देखिए हेड के बाद अपना नेक, नेक के बाद चेस्ट जिसको हम थोरैक्स भी बोलते हैं, एंड देन एब्डोमेन, और चेस्ट प्लस एब्डोमेन इसको हम दोनों को बोलते हैं ट्रंक, और ट्रंक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी। अब अपर के भी दो पार्ट हैं राइट एंड लेफ्ट, और लोअर के भी दो पार्ट हैं लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट जो हमारे 3 पार्ट डिवाइडेड हैं, सबसे फर्स्ट हम अपर एक्सट्रीमिटी की बात करेंगे, ब्रेकियम, एंटी ब्रेकियम, रिस्ट, पाम एंड डिजिट, एंड इसके बाद हमारे लोअर पार्ट, लोअर एक्सट्रीमिटी के भी राइट एंड लेफ्ट के 3 पार्ट हैं, थाई, लेग, एंकल एंड फुट, ठीक है। तो ये हमारा सारंग शरीर यानी और हमारा अंग प्रत्यंग जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है शरीर शास्त्र के विभाग यानी कि कितने डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को पता है आपको कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रचना शरीर और क्रिया शरीर। तो रचना शरीर के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि हमारे जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनकी जो एनाटॉमी कैसी है, ठीक है, उनका हमको स्टडी करनी होती है। इसके अलावा आज जो है अस्थियाँ, मांसपेशियाँ, संधियाँ, सिराएँ, धमनियाँ, नाड़ियाँ, प्रत्यंग की स्थिति, आकार, इन सभी चीज़ों का जो है वर्णन किया जाता है रचना शरीर के अंदर, ठीक है। बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन और अपने जो हो गए जॉइंट्स, आर्टरी, वेन्स, तो ये सब चीज़ें जो है हमारी इनकी स्टडी हमारे रचना शरीर के अंतर्गत आती है। और क्रिया शरीर में क्या होता है कि जो इसके अंदर हम जो है वो अपने बॉडी के जो अवयव क्रिया होते हैं, ठीक है, विशेष तौर से अपने दोष, धातु और मल, ठीक है, सिस्टम, इनका हम जो है रीडिंग करते हैं। तो ये 2 पार्ट्स हैं रचना शरीर और क्रिया शरीर के। तो होप आपको गाइस ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको अभी तक आपने जो अदर लेक्चर है हमारी उनकी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन में या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, यही था आज का एक लेक्चर छोटा सा। इसके बाद हम अपना चैप्टर गर्भ शरीर वाला, परिभाषा शरीर वाला शुरू करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो उसमें अपने को 2 लेक्चर करने पड़ेंगे पूरे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नए हैं चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।